नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 2 जुलाई 2020 है, आषाढ़ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि द्वादशी और वार गुरुवार है, विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 और सूर्य दक्षिणायन के अंदर है, वर्षा ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख आज 10 है, जिलकादी माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। द्वादशी तिथि दिन में 3:17 तक है, उसके उपरांत त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र अनुराधा रात्रि में 1:14 तक, उसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग साध्य दिन में 8:24 तक, उसके उपरांत शुभ योग आरंभ हो जाएगा। करण बालव दिन में 3:17 तक, उसके उपरांत कौलव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:41 पर और सूर्यास्त 7:20 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर वर्णन देखें तो सूर्य बुध की राशि मिथुन के अंदर है, मंगल बृहस्पति की राशि मीन के अंदर है, बुध स्वराशि के अंदर ही है, बृहस्पति स्वराशि धनु के अंदर है, शुक्र स्वराशि वृष के अंदर है, शनि स्वराशि मकर के अंदर है और राहु अपनी उच्च राशि मिथुन के अंदर और केतु अपनी उच्च राशि धनु के अंदर है। चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक के अंदर आज है। गणमूल प्रारंभ हो रहे हैं रात्रि में 1:14 से, सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि में 1:14 तक और रवि योग रात्रि में 1:14 से आरंभ। व्रत त्योहार की बात करें तो हरि वासर दिन आज है। हरि वासर दिन 10:07 तक और प्रदोष व्रत आज ही है। शेष चौगड़ियों की बात करें तो शुभ का चौगड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:23 तक, चर का चौगड़िया 10:48 से 12:30 तक और लाभ और अमृत के चौगड़िए 12:30 से 3:55 तक है। शुभ का चौगड़िया 5:38 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला आज दिन में 1:30 से 3 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को नहीं करना चाहते और टाला जाना भी संभव ना हो तो केले का सेवन करके आप आज कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल बृहस्पति की राशि में। तो ये एक ऐसी स्थिति बन रही है मित्रों कि चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में हो तो बहुत ही भावनात्मक उथल पुथल वाला दिन आप कह सकते हैं। कोई एक विचार आपके मन में आ गया तो आपको लगेगा इस विचार को ही पूरा कर देना वो चाहेगा व्यक्ति, और वो चाहेंगे कि वो उनके अधिकारों में कोई कटौती ना हो, जो चीज़ चाह ली है वो चीज़ उनको तुरंत प्रदान कर दी जाए। कोई अगर उसमें रोकेगा तो वो रोष और रोकने वाले और मांगने वाले के बीच थोड़ा तनाव हो सकता है। ये तनाव बढ़ावा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हम अपने घरों को देखें तो हम पाते हैं कि पिछले कई महीनों से हम लगभग घर से बाहर निकलने की स्थितियां कम हैं, बहुत कम लोगों से हम ट्रांजिट कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे पे प्रत्यारोप करने की स्थिति ज़्यादा दिखाई देती है। तो यहाँ वृश्चिक राशि का चंद्रमा इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण ढंग से चीज़ों को तनाव भरा बना सकता है। सामने से शुक्र जो स्वराशिस्थ है और चंद्रमा और जो शुक्र का दृश्य संबंध है ये बहुत महत्वपूर्ण योग बना रहा है। ये भावनात्मक संबंधों में अगर ये स्थिति आई, मान लीजिए अगर कोई एक व्यक्ति भावनात्मक संबंधों में कह रहा है कि ऐसा आप कर दें और सामने वाले की स्थिति नहीं है उनकी बात मानने की, उनके आग्रह को स्वीकार करने की, वो जो कह रहे हैं वैसा करने की, आने की जाने की जो भी स्थितियाँ आज की स्थिति में हम देख रहे हैं बड़ा मुश्किल है हर तरह से। तो ऐसी स्थिति में दूसरा व्यक्ति पूरे संबंधों को दांव पे लगाने पर उतर जाएगा और बहुत बड़ी जिद और तनाव की स्थिति यहाँ पर निकल करके आ सकती है। तो अपने साथी को, अपने आप को, अपने मनोभावों को बहुत ही समझदारी से नियंत्रित करने की आज के दिन की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व है। अगर कहीं भी हमने अपने भावनाओं को स्थिति के ऊपर हावी करने की कोशिश की तो ये बहुत कठिन हो जाएगा
दोनों स्थितियों में आपका साथी भी आपके हाथ से जाएगा और आप खुद को भी बहुत तनावग्रस्त कर लेंगे। तो परिवार हो, चाहे भावनात्मक संबंध हो या व्यवसाय हो, हर स्थिति में आपको दूसरे की सहजता का, दूसरों की अनुकूलता का बहुत महत्व समझने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ तक सवाल है धन की स्थितियों में ये आज इस मायने में बेहतर है कि अगर कोई कार्य आप करेंगे तो बहुत ही एक मनोयोग और बहुत ही एक उत्साह से करेंगे, और इसका फल ये रहेगा कि सामने से व्यक्ति आपकी बातों और आपके चीज़ों को न चाहते हुए भी उसको महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि आपने इतने फोर्स से बात की है। तो अगर वो पहली ही बार में वो कार्य हो जाता है तो बहुत बढ़िया, और अगर सामने से भी रेजिस्टेंस दिखता है या कोई उसको विरोध के स्वर दिखाई दें तो आपको रुक जाना चाहिए कि ठीक है, इसको कल पे टालेंगे। तो जब तक आप कोई सामने से विरोध नहीं कर रहा है तब तक आप अपने होश से कामों को करके आगे बढ़ सकते हैं आज के दिन के अंदर। लेकिन जैसे ही कोई सामने से उसका विरोध बड़े मनोयोग से, बड़ी ताकत से करता हुआ दिखाई दे तो बड़ा शांति के साथ में रुक करके और अगले दिनों के लिए टाल दें बात को। टकराव की स्थिति आज कतई भी ठीक नहीं है। आज के दिन के अंदर अगर इसको टकराव की स्थिति कोई भी आएगी तो बहुत परेशानी भरी हो सकती है। राहु और बुध का साथ शब्दों में भी इसको बढ़ा सकता है, तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन एक जो चीज़ है, एक सेगमेंट है जिस पर बहुत अच्छा काम किया सकता है, वो है बैंकिंग। आपको निश्चय ही आज अपने बैंक के अंदर, अगर बैंक के अधिकारी हैं या आपके जो बैंक के अंदर व्यवसायी हैं, आप तो बैंक के किसी भी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या बैंक अधिकारियों से एक बातचीत कर लेनी चाहिए, कैसे इस स्थिति का और बेहतर किया जा सकता है। आप देखेंगे कि अगर आपने ऐसी कोई चीज़ की, इस तरफ आपका ध्यान गया और आपने बैंकिंग को और बेहतर समझने के प्रयास और उसके साथ काम करने की स्थितियों पर अगर आपकी नज़र जाएगी तो आप देखेंगे बहुत बेहतर आज के दिन का आप उपयोग कर पाएंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं एक बिल्कुल नए टॉपिक पर, नए विचारों के साथ, नई चीज की। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं रंगों का जीवन पर क्या महत्व हो सकता है। हमने पिछले दिनों बात की रत्नों का क्या महत्व हो सकता है, उससे पहले अंकों की बात की थी। आज हम बात करेंगे कि कैसे रंग आपके जीवन, आपकी भावनाएं, आपके विचारों को प्रभावित करते हैं और कैसे आप उनको सही संयोजन से किन किन चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं और किन किन चीज़ों में आप अपनी बात को अगर रंगों के साथ जोड़ते हैं तो कितना ऊंचाई पा सकते हैं। इस क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑरेंज कलर की, सुनहरे रंग की, सूर्य के उगते हुए जो रंग है उसकी। इस क्रम में जब हम उगते हुए सूर्य के रंग की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहली बात ये कहना चाहते हैं कि जब कभी भी कोई व्यक्ति निराश है, किसी के मन के अंदर अगर कोई ऐसा भाव आ गया है कि जो दूसरों के समझाने से समझ में उसके नहीं आ रहा है, आपको लगे कोई व्यक्ति ऐसा है जो दूसरों की नहीं सुन रहा है, जिसके मन के अंदर कोई नकारात्मकता आ गई है, कोई विचार, कोई ऐसी चीज़ उसने अपने मन में ले ली है जो यथार्थ को नहीं, जिसका यथार्थ से संबंध कम है, वहाँ पर अगर आप इस सूर्य के रंग को, ऑरेंज कलर से जो सुनहरे ऑरेंज कलर को अगर आप काम में लेते हैं तो आप देखेंगे कि निश्चय ही वो व्यक्ति कहीं न कहीं धीरे धीरे इस बदलाव को महसूस करेंगे और यथार्थ से जुड़ने का उनका प्रभाव, इस रंग का प्रभाव से वो यथार्थ की तरफ आते हुए आपको लौटेंगे। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि किसी व्यक्ति ने बहुत लंबे समय तक एक तरह के कार्य के साथ करने के कारण दूसरे कार्यों के प्रति उसकी रुचि खत्म हो रही है या खत्म हो गई है, या वो उसके प्रति सही से रिएक्ट नहीं करता, उस व्यक्ति के कार्यस्थल पर आप अगर इसको अर्थव्यवस्था के अंदर इस रंग को शामिल करें, उसके किसी भी व्यवस्थाओं से जोड़ करके, तो आप देखेंगे कि वो नई चीज़ों की तरफ आकर्षित होकर के नई व्यवस्थाओं को ऑप्ट करने के लिए उनकी तैयारी धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप अगर देखें कि कई लोग अपने कार्यों के कारण लगातार रात्रि के अंदर उनकी व्यवस्थाएं रहती हैं, शिफ्ट रात्रि की रहती है या रात को ही काम करते हैं, दिन के अंदर उनको बहुत कम समय मिलता है, तो उन सभी लोगों के अंदर ये आप एक
उनके मनों के ऊपर इस प्रभाव को आप महसूस कर सकते हैं कि वो उनको कोई भी नया आइडिया उतनी जल्दी वो ऑप्ट नहीं करते। वो एक स्थिर चीज़ों की तरफ जो चल रहा है उसी की तरफ उनको चलना अच्छा लगता है, और फिर धीरे धीरे वो डरने लगते हैं नई चीज़ों। अगर 10-12 साल उनको उस स्थिति में हो जाते हैं काम करते हुए तो उन्हें उनके इवन आप ओढ़ने बिछाने के कपड़ों से लेकर के उनके कर्टन तक, जो अगर आप इस कलर से जुड़ा हुआ इंजेक्ट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि उनके मन के अंदर इसका प्रभाव बेहतर होगा और नए विचारों को समाहित करते हुए हो सकता है कि नए कार्यों के लिए तैयार हो। साथ ही साथ आप अगर कोई अपने एक कार्य को करते हुए दूसरे किसी कार्य के अंदर एक से अधिक कार्यों के अंदर अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहते हैं तो भी आपको ऑरेंज कलर का या सुनहरे रंग का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको नई चीज़ों के प्रति आपका मन एक से अधिक चीज़ों पर कार्य करने की स्थिति, एक से अधिक कार्यों पर अगर टास्क, जो भी लोग अपने कार्यों के अंदर एक से अधिक कार्यों में संलिप्त रहते हैं या उनको टास्क मिलते हैं, एक बार इधर, एक बार कानून, एक बार नियमों की अवहेलना, एक बार कोई लिखना, बहुत दौड़ भाग के काम, बहुत मल्टी टैलेंटेड जो लोग हैं उनको इस रंग का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए और कुछ नहीं। तो अपने खींचे हुए एक फोटो के साथ, सूर्योदय के कालीन चित्र के साथ अपना फोटो जो अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत इसमें आनंद की स्थिति आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको ऊर्जा की स्थिति ऊंची करने में चित्र बहुत मदद कर सकता है आपकी। अगर इसी बात को हम शिक्षा के क्षेत्र में, जो बच्चे शिक्षा के अंदर जुड़े हुए एकाग्रता बना रखने के लिए अगर वो बार बार इधर उधर होता है उनका मन और किसी भी एक चीज़ में बहुत कम टाइम देते हैं और टाइम की अधिकता बढ़ानी है या किसी एक विषय में तो बहुत पारंगत हैं लेकिन बाकी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप उगते सूर्य के रंग से जुड़ा हुआ कर्टन्स और उनके आसपास में बुक के उनके कवर्स या उनकी जो टेबल है उसका टॉप या उनके आसपास ऐसा कोई चित्र जो उगते हुए सूर्य का हो, अगर आप वहाँ लाते हैं तो निश्चय ही इस रंग की मदद से आप उनको अन्य विषयों पर भी लेके जा सकते हैं और वो एक से अधिक विषयों को समझने और उन पर बात करने और उन पर अपना मेहनत करने के लिए आपको तैयार होते हुए दिखाई देंगे। आपको इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सुनने के लिए तैयार होंगे। वो किसी एक बात को अपने मन में जो है उसी परिकल्पना से हटते हुए दूसरों को भी कहीं ना कहीं स्पेस देते हुए दिखाई देंगे। वो नए विचार, नई बातों, नए विषयों, नई हर परिकल्पना पर उनका वो शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे बजाय एक ही चीज़ को लेके बैठने के। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्वास्थ्य की बात करें तो ये बहुत ही चमत्कारिक इफेक्ट आप हेल्थ के अंदर इस कलर का देख सकते हैं। आप जब देखें कि किसी की हेल्थ लगातार बहुत सारे, अगर उसको मल्टी कहीं कोई ऑर्गन प्रॉब्लम्स है या कोई एक से अधिक चीज़ों को लेकर के उनको अगर समस्या है, आप सूर्य की जो कलर है, उगते सूर्य का कलर अगर उनके आसपास जिन भी रूपों के अंदर आप दे सकते हैं, इवन खाने में भी, मैं तो यहाँ तक ऐसे फल जो ऑरेंज कलर के फलों, सुनहरे कलर के फलों, वो भी अगर खाने में भी आप देते हैं तो भी आप देखेंगे कि उनको बहुत सारे चीज़ों से, बहुत सारे रोगों से उनको वो मुक्त करते हुए दिखाई देंगे। और अंत में इस रंग का महत्व इस मायने में आप समझ सकते हैं कि प्रकृति में जब सूर्योदय होता है सबसे पहले यही कलर आपको दिखाई देता है और इससे इसका महत्व जितना आप पढ़ें, जितना आप जानें, आपको लगेगा कि हर तरह की प्रकृति में कोई ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है तो यही रंग है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए। भाग्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार भारतीय राजनेता हैं और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर, बिहार में हुआ। इनके पिता एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, साथ ही स्वतंत्रता सेनानी थे। नीतीश कुमार ने 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि अब
NIT पटना है से विद्युत इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। नीतीश 1974 एवं 1977 में जयप्रकाश बाबू के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में शामिल रहे थे। वे पहली बार बिहार विधानसभा के लिए 1985 में चुने गए थे। 1987 में वे युवा लोक दल के अध्यक्ष बने। राजनीति में इस शानदार शुरुआत के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 1998 से 99 में वे भारतीय भूतल परिवहन मंत्री व 2000 से 2001 में कृषि मंत्री रहे। 2001 से 2004 के बीच नीतीश भारत के रेल मंत्री रहे। 2005 से आज तक नीतीश 5 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री पद पर पदासीन है। आइए आज इनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका मिथुन लग्न की कुंडली और लग्नेश का भाग्य स्थान में सूर्य, बुध, बृहस्पति और राहु के साथ होना। मित्रों, जब लग्नेश खुद भाग्य स्थान में हो, इसके मायने ये होते हैं कि हर बार एक के बाद अगली कड़ी इनको भाग्यवश ऐसे लोग मिलते चले जाएं जिनमें आप देखें बृहस्पति प्रधान लोग, जो कि गुरुजन की तरह से हों, जो इनको सिखाएं, बताएं कि कैसे इनको कार्य करना है, जो सूर्य की माफिक हो, जिनमें ऊर्जा की कोई कमी ना हो, वो भी इनको उपलब्ध। आप देखिए राहु की माने दो, जो इनसे छोटे भाई या इनके एक तरह से इनकी आज्ञा पालन करने के तत्पर हो, लेकिन बहुत ही एग्रेसिव लोग हों, वो भी इनको उपलब्ध है। और बुध यानी कि ऐसे लोग जो धन के सारे प्रबंधन को करना जानते हो और सारा मैनेजमेंट जिनको आता हो। तो ये सारी चीजें जिसको भाग्यवश ऐसे सारे लोग जिनको उपलब्ध हो जाएं, वो व्यक्ति उन्नति के चरम पर तो पहुंचना ही है उसको। तो यहाँ हम इस कुंडली के माध्यम से जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उनको आप देखिए कि जब लग्नेश भाग्य स्थान के अंदर अगर बहुत सारे उसको ग्रहों का ताकत मिल जाती है, दृश्य संबंध मिल जाते हैं या सहयोग मिल जाता है, तो व्यक्तित्व में ये सारी विशेषताएं जाती हैं, जीवन में वो सारे लोग मिल जाते हैं, कॉम्बिनेशंस बनते चले जाते हैं और आगे से आगे आपकी सफलता मिलना आपको तय है। शनि का चतुर्थ स्थान में होना किसी भी कुंडली के अंदर आपको जो विशेषता देता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप राजनीति की आपको हर परिस्थिति को सही से समझ, सही आकलन करना और अवसर को ठीक से समझना, कौन आगे किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से आपको आगे सफलताएं मिलनी हैं और क्या माध्यम आपको अपनाने, इसकी अगर कोई सटीक जानकारी किसी व्यक्ति को सर्वाधिक होती है तो वो शनि का आपके चतुर्थ स्थान में, पब्लिक डोमेन में आप ऐसे लोगों से जुड़े होते हैं, सबका दर्द समझना, संवेदनशीलता आपके अंदर चरम पर होना और आप ऐसे व्यक्तित्व में ढल जाते हैं जिसके अंदर हर कोई व्यक्ति के लिए आप उपलब्ध होते हैं। कोई भी जो आपके पुराने जानकार हैं वो सब आपको ये कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को बताते हैं कि साहब हमने कोई भी बात इन्हें कही, इन्होंने तुरंत हमारी सुनवाई करी। तो ये संवेदनशीलता आपको शनि जब आपका चतुर्थ स्थान में होता है तो पब्लिक से जोड़ता है। हर आम इंसान, हर व्यक्ति, हर जिसकी कोई कहीं सुनवाई नहीं, वो ऐसे व्यक्तियों को अगर आकर के अपनी बात कहते हैं तो व्यक्ति जीवन के अंदर एक तरह से वो सर्वाधिक उपलब्ध व्यक्तियों के तौर पर उनको रख सकते हो आप। यहाँ चंद्रमा का मंगल की राशि में होना और मंगल का शुक्र, उच्च के शुक्र के साथ दसम स्थान में होना इस बात को रेखांकित करता है कि किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति के अंदर हार नहीं मानना। कोई ऐसी स्थिति नहीं जिसको कोई इनको ये कह दे कि इससे डरा दे, डरा नहीं सकते आप इन्हें, क्योंकि मंगल जब दसम स्थान में होते हैं तो व्यक्ति अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ उपलब्ध होता है। किसी भी छोटे से काम में भी वो बिल्कुल घबराता नहीं है। कोई सिचुएशन हो, आप इनके चेहरे पर शिकन नहीं देखेंगे, आप हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा नीतीश कुमार जी का जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि कोई समस्या जैसे है ही नहीं। एक और बात यहां पर, जैसे कि एक कहते हैं ना कि चंद्रमा का छठे स्थान पे होना शत्रुहंता राजयोग की श्रेणी में आता है और मंगल की राशि में हो तो कहने ही क्या, आपके शत्रु बिल्कुल निष्प्रभावी होकर के जैसे कोई उनको बिल्कुल धूर धूसरित कर देने की जो एक विशेषता किसी अगर कुंडली में होती है तो उसको हम चंद्रमा या सूर्य के छठे स्थान में होने को से हम दर्शाते हैं। तो आप देखें कि जब कभी भी जिस कुंडलियों के अंदर भी ये छठे स्थान के अंदर इस तरह के ग्रह हो, शनि हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, तो आप कह सकते हैं कि सामने वाले की स्थिति को तो बिल्कुल एकदम कहीं कोई जगह ही नहीं शत्रुओं को रहती। ऐसी ये कुंडली यहाँ पर इस योग को दर्शाती है।
कहीं आप देखें कि जैसे आप सर्कस में देखते हैं कि सर्कस का एक करने वाले जो होते हैं, एक झूले से दूसरे झूले पर हाथ छोड़ करके और इतनी निश्चिंतता के साथ चल पड़ते हैं कि सामने अगले झूले वाला उनको पकड़ लेगा, उनको लपक लेगा और वो उनको सही पोजीशन मिल जाएगा। तो ये जो है, ये भाग्य की जो स्थिति है, ये जो निरंतरता है या इतनी कैलकुलेशन की, ये सब कितनी आसानी से हो जाएगा, इस भाव को दर्शाने के लिए शुक्र यहां पर 10वें स्थान में बैठा है कि आपके जो कॉम्बिनेशंस हैं, आप ऐसी स्थिति के अंदर होते हैं कि न आपको ये छोड़ सकता है और न हर कोई चाहे कि आप उसके साथ हो। कितनी अद्भुत ये कुंडली के प्रभाव हो सकते हैं। जो भी जो राजनीति के अंदर जिज्ञासु हैं या जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, वो इसको देखें, समझें कि कितनी अद्भुत स्थिति होती है कि हर कोई उस व्यक्ति को अपने साथ रख करके गौरवान्वित महसूस हो रहा है, अपना मित्र मान करके अपने साथ रख करके उसकी भी, इवन दूसरों के भी भाग्य में वृद्धि में सहायक सिद्ध होते हैं। तो यहाँ शुक्र जब 10वें स्थान में होता है तो न सिर्फ आप अपने लिए हैं, बल्कि जिस भी टीम के साथ हैं वो टीम भी आपकी जीतती है। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।